हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आपको कोई डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 9 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। साइबर इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की है। आपको जानना चाहिए 2028 समर ओलंपिक गेम्स जो कि लॉस एंजल्स में होने वाले हैं, तो इनके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इन तीनों ही गेम्स को इंक्लूड करने का जो प्रपोजल है इसको अप्रूव कर दिया है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसकी 50th एनिवर्सरी को जो सेलिब्रेशन है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। चंदू पतला जंगा रेड्डी, ये बीजेपी की ओर से एमपी रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। आईआईटी हैदराबाद ने इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पोर्टल लॉन्च किया है डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए और इसका नाम है स्वराजबिलिटी। इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे, ये हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है। ग्रीस के फॉर्मर प्रेसिडेंट क्रिस्टोस सर्जेताकिस, इनका हाल ही में निधन हो गया। यश टूल राज बाबा विक्की ओस्टवाल, इन्हें आईसीसी की मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंदेश्वर धाम और बबई को माखन नगर करने की अनुमति दे दी है। वेस्ट बंगाल सरकार ने एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है परय शिक्षालय। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। एसआर नरसिम्हन, इन्होंने सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को है जो है टेक ओवर किया है। एडिशनल चार्ज निभाएंगे किसका? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 में रिटायर होगा और इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए चाइना ने एएफसी विमेंस एशिया कप जीत लिया है और सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस ट्रॉफी जीत ली है। चलिए अब देखते हैं 10 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th ऑफ फरवरी। जानेंगे इस बारे में। तो वर्ल्ड पल्सेस डे ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है और आपके लिए इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2022 में इसका थीम रहेगा पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ऑपरेशन आहत या फिर AAST, जो भी आप कहना चाहें, किस पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया एक नया राष्ट्रव्यापी अभियान है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए, ऑपरेशन AAST या फिर आहत इज अ न्यू नेशन वाइड ऑपरेशन स्टार्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक देशव्यापी ऑपरेशन लॉन्च किया है किसके लिए? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। यानी कि
जो लोगों की जो ट्रैफिकिंग होती है ना, मानव तस्करी जिसे आप कहेंगे, तो उसको रोकथाम के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया। इसका नाम है ऑपरेशन आहत या फिर AAHT। तो इसमें जो भी ट्रेन रूट्स हैं वहाँ पर टीम मौजूद रहेगी और विक्टिम्स को रेस्क्यू करेगी। विमेन हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है, जिनको अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो। बाकी आपको जानना चाहिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये एक सिक्योरिटी फोर्स है और इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एस उन्नीकृष्णन नायर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो देखिए, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, इनको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और ये एस सोमनाथ को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एस सोमनाथ अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चेयरमैन बन गए हैं। आपको जानना चाहिए, जो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर हैं ये फिलहाल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के भी डायरेक्टर हैं और इस पद पर भी ये बने रहेंगे। यहाँ पर लिखा है ना, ही विल कंटिन्यू टू होल्ड दिस चार्ज टू। बाकी आपको जानना चाहिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये इसरो का एक मेजर स्पेस रिसर्च सेंटर है और रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल्स में जो है इसका कार्य क्षेत्र रहता है और ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। लोक गायक इब्राहिम सुतार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नागरिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो फोक सिंगर इब्राहिम सुतार हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म श्री। तो देखिए, इब्राहिम सुतार ये फोक सिंगर थे और भारत में काफ़ी घूमा करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते थे, उसको प्रचार करते थे, उसको फैलाते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है महालिंगपुरम, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में। बाकी आपको जानना चाहिए, इन्होंने पद्मश्री इनको मिला था, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। साल 2018 में इनको मिला था और कर्नाटक गवर्नमेंट का राज्योत्सव अवार्ड भी इनको 1995 में मिला था। और जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, एकता का, इसकी वजह से इन्हें कर्नाटक का कबीर भी कहा जाता था, कर्नाटकास कबीर। कंचोट उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो कंचोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, एंशियंट कंचोट फेस्टिवल जो कि नाग कल्चर का एक सिंबल है, इनकी संस्कृति है, ये मनाया जाता है आपका चिनाब वैली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी आपको जानना चाहिए, ये फेस्टिवल लोकल्स द्वारा मनाया जाता है, खास करके जो नाग फॉलोवर्स हैं, और गौरी तृतीया के दिन ये मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव और लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती का जो विवाह है वो इसी दिन हुआ था और जो माता पार्वती हैं उन्होंने वेडिंग गिफ्ट के रूप में एक स्नो से बना थ्रोन जो है मांगा था। मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो अमिताभ बच्चन हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडी बडी। तो देखिए, लीडिंग डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेडी बडी, तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अमिताभ बच्चन को। बाकी आपको जानना चाहिए, जो मेडी बडी है ये 24/7 एक्सेस देता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को, यानी कि आप ऑनलाइन 24/7 जो है डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और जो आपका होम लैब टेस्ट है वो भी हो सकता है, मेडिसिन्स की होम डिलीवरी हो सकती है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ये सभी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक के अनुसार कौन सा देश डिजिटल कौशल तत्परता में अग्रणी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एज पर द ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स, इंडिया लीड्स इन डिजिटल स्किल्स रेडीनेस। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सेल्सफोर्स जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसने ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स जारी किया है और इसमें ये कहा है कि डिजिटल स्किल्स रेडीनेस की यदि हम बात करें तो इसमें भारत सबसे टॉप पर है।
बाकी आपको जानना चाहिए इस सर्वे को एग्जामिन किया गया है और ये पता लगाया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ग्लोबल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो कितने तैयार हैं डिजिटल स्किल्स पाने के लिए। आपको जानना चाहिए सेल्स फोर्स के अनुसार ये कहा गया है कि जो 72% रेस्पोंडेंट्स हैं, यानी कि 72% जिन्होंने इस सर्वे में भाग लिया है, उन्होंने कहा है कि वे काफ़ी एक्टिवली डिजिटल स्किल्स लर्न करते हैं। 66%, 66% लोगों ने ये कहा है कि वे काफ़ी इक्विप्ड हैं डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए। आपको बता दें ये जो सर्वे है ये 23,500 वर्कर्स को जो है इसमें शामिल किया गया है। 19 कंट्रीज़ के जो है 23,500 वर्कर्स हैं और जो एवरेज ग्लोबल रेडीनेस स्कोर है ये 100 में से 33 है। बाकी आपको जानना चाहिए अगर हम टॉप वर्क प्लेस स्किल इन इंडिया की बात करें तो यह है डिजिटल मार्केटिंग। बाकी आपको जानना चाहिए कि 39% जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि वे काफ़ी एडवांस्ड हैं। यदि हम डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की बात करें तो उसमें काफ़ी एडवांस्ड हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए सेल्स फॉर इंडिया की CEO एंड चेयरपर्सन है अरुंधति भट्टाचार्य, वही SBI वाली जो हैं, ठीक है, ये है CEO एंड चेयरपर्सन किसकी, सेल्स फोर्स इंडिया की। स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सोशल एल्फा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो केरला गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद सोशल एल्फा फॉर डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो देखिए जो केरल की सरकार है इसने अपने एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर और केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी काउंसिल इसके थ्रू एक MOU साइन किया है। किसके साथ, सोशल एल्फा के क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ, CEIIC के साथ। किस लिए, फॉर डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। आपको जानना चाहिए कि जो ये है आपका CEIIC यानी कि क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, इसको साल 2018 में सोशल एल्फा द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और जो ये CEIIC है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, टाटा ट्रस्ट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और BIRAC टाटा पावर एंड टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन इनको सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY इसको मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और 4600 करोड़ रुपए इसके लिए जो है आवंटित कर दिए गए हैं। आपको जानना चाहिए मई 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने संपदा एक स्कीम लॉन्च की थी। संपदा मतलब स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, और इसके लिए तब बजट दिया गया था 6000 करोड़ रुपए का। क्या नाम था, संपदा। मई 2017 में लॉन्च किया गया था। फिर अगस्त 2017 में इस संपदा को चेंज कर दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में, PMKSY में। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने हेल्थ केयर के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ नई साझेदारी की घोषणा की है। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अनाउंस्ड अ न्यू पार्टनरशिप विद नीति आयोग फॉर हेल्थ केयर। तो देखिए अटल इनोवेशन सेंटर, नीति आयोग ने और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन्होंने एक नई पार्टनरशिप जो है जारी की है अंडर दी सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि समृद्ध इनिशिएटिव के अंतर्गत। किस लिए, जो हेल्थ केयर है वो हेल्थ केयर क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ हैं इनमें। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया है। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो पेरूज प्राइम मिनिस्टर हेक्टर वेलर रिजाइंड रिसेंटली। तो पेरू के प्राइम मिनिस्टर हैं हेक्टर वेलर, इन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। तो 1 फरवरी 2022 से केवल 5 फरवरी 2022 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। आपको जानना चाहिए पेरू की कैपिटल लीमा है, प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो है और करेंसी है सो। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। देखिए आज सेशन थोड़ा छोटा ही रखा है क्योंकि घर में एक फंक्शन है, मतलब काफ़ी बड़ा फंक्शन है, तो आज मैं छुट्टी रखने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भले ही थोड़े ही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएं पर जल्दी से बनाकर प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, अगर गैप हो जाता है छुट्टी हुई तो लेट टूट जाती है आपकी भी और मेरी भी। तो मैंने कोशिश की कि जितना मेरे को टाइम मिल सके मैं उसमें आपके लिए बना दूँ।
ठीक है, तो आज थोड़ा छोटा ही वीडियो रहेगा क्योंकि मुझको इतना ही समय मिल पाया। आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। श्रीलंका सेलिब्रेटेड इट्स 74th इंडिपेंडेंस डे ऑन विच डे? आंसर इज 4th February। Queen Elizabeth II, who is Britain's longest serving monarch, acceded to the throne at what age? आंसर इज 25। तो 6 फरवरी 1952 को ये इन्होंने थ्रोन मिला था ये, ठीक है, ये जो राज है ये इनको मिला था। 1 class 1 TV channel program of PM E-Vidya to be expanded to how many TV channels? आंसर इज 200। Lata Mangeshkar was named Hema at birth, but her parents later renamed her after a woman character named Latika from her father play Bhav Bandhan। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था which company is purchasing Bungie, the US video game developer behind the popular Destiny and Halo franchises, for $3.6 billion to bolster its stable of game making studios? आंसर इज सोनी ग्रुप। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए अब देखते हैं आज हमारे इंग्लिश के शब्द। देखिए 3-4 न्यूज़ देखेंगे, ये मैंने अलग अलग इकट्ठी की हैं, कुछ पुरानी भी हैं, शब्द सब में कॉमन है। पेगासस इशू, इज देयर एनी प्राइमा फेसी एविडेंस दैट फोन्स वर हैक्ड? आस्क रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं पेगासस इशू के बारे में, क्या कोई ऐसा प्राइमा फेसी एविडेंस है कि जो ये साबित कर सके कि फोन्स हैक्ड किए गए? प्राइमा फेसी एविडेंस अगेंस्ट नरवाल, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो प्राइमा फेसी एविडेंस है वो नरवाल के अगेंस्ट है। अगला देखें, केस कैन नॉट बी क्वेश्ड आफ्टर प्राइमा फेसी प्रूफ, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारा शब्द है फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे, हमारा शब्द है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है देखेंगे यहाँ पर। देखिए, एट फर्स्ट साइट, बेस्ड ऑन व्हाट सीम्स टू बी द ट्रूथ व्हेन फर्स्ट सीन और हियर्ड। देखिए कोई घटना हुई है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, है ना, पहली दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि ऐसा है। मान लीजिए कोई घर है, आप छुट्टी के आप 3-4 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, घर वापस आए तो सामान आपको बिखरा हुआ लगा, तो आप कहेंगे कि पहली नज़र में तो ऐसा ही लग रहा है कि चोरी हुई है। जैसे हम CID देखते थे, तो CID में जैसे कहीं पर पूरी टीम जाती थी ACP प्रद्युमन की, तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है, तो कह देना कि दया देखने से तो लगता है कि मर्डर हुआ है, यानी कि प्राइमा फेसी इट सीम्स अ मर्डर, कि पहली नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके पास पूरा सबूत नहीं है, केवल आप जो घटना हुई है ना और जो फैक्टर्स हैं उससे देखने से ऐसा लग रहा है कि जो है ये चीज़ हुई होगी, उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी। जैसे यहाँ पर रविशंकर प्रसाद जो BJP के हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा प्राइमा फेसी एविडेंस है, क्या ऐसी पहली नज़र में आपके पास कोई एविडेंस है जो ये साबित कर सके फोन्स हैक्ड हुए हैं? हाई कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कि जो प्राइमा फेसी यानी कि पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि सारे एविडेंस जो है नरवाल के अगेंस्ट है, कुछ केस होगा ये, ठीक है, मैंने केवल हेडलाइन उठाई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केस कैन नॉट बी क्वेश्ड आफ्टर प्राइमा फेसी प्रूफ, ठीक है, तो प्राइमा फेसी प्रूफ मिलने के बाद केस को जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसा बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो आइए आप इस शब्द को समझ गए। जैसे आप ये देख सकते हैं, देयर इज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। पहली नज़र से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व था। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। या आप ये देख सकते हैं, प्रथम दृष्टया, प्रत्यक्ष देखते ही, जाहिर तौर पर आप समझते हैं कि जैसा कहते हैं ना कि ये तो जाहिर है ना, यानी कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इन विच स्टेट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियाज DRDO एंड विच रॉकेट डिजाइन ब्यूरो? Scheduled commercial banks to set up 75 digital banking units in how many districts? India became which country to play 1000 one-day internationals when it took on the West Indies on February 6? Pochampally bagged the Best World Tourism Village Tag Award by United Nations World Tourism Organization in December 2021. In which state is the village located? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं।
साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।